दोस्तों, कहानी में अब तक आपने देखा क्राइम रिपोर्टर सोहन को, जो आधी रात को नोएडा फिल्म सिटी की सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी में बैठे कैमरामैन का इंतजार कर रहा था। तभी पीछे से काले साय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और डर से उसकी हालत खराब हो गई। लेकिन असल में वो लड़की कोई भूत नहीं, बल्कि उसकी रिपोर्टिंग के लिए कैमरा सपोर्ट था, जिसका नाम सुनते ही सोहन मानो किसी शैतान में बदल गया और मारिया के खून का प्यासा हो गया। क्या मारिया सच में इस दुनिया को अलविदा कर गई? देखिए इस कहानी में। आगे सोहन ने जैसे ही मारिया के गले को अपने दांतों से दबोचा, वैसे ही मारिया की चीख से सुनसान हाईवे के आसपास का पूरा जंगल गूंज उठा। और फिर गाड़ी से सोहन के बच्चों की तरह हंसने की आवाज आने लगी। अरे, मुझे यह नहीं पता था कि जिस मारिया ने डर से मेरी आवाज निकाल दी थी, खुद छोटे से मजाक से डर जाएगी। छोटा सा मजाक? सोहन, बस रहने दो तुम। इतना कहते ही मारिया की आंखों में आंसू के मोतियों की धारा बहने लगी और वो दरवाजा खोलते ही बाहर निकल गई। उसे रोता देख सोहन भी मायूस हो गया, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि उसके एक छोटे से मजाक से मारिया इतना टूट जाएगी। गाड़ी की दूसरी तरफ से वो भी बाहर निकला और देखा मारिया कार के सहारे सड़क पर बैठी रो रही थी। सोहन ठीक उसके बगल में जाकर बैठ गया। उसने देखा मारिया अब भी डर से कांप रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फैलाए हुए रायते को कैसे समेटे। उसने जल्दबाजी में मारिया का हाथ बहुत ही प्यार से पकड़ लिया, यह बिना सोचे मारिया क्या सोचेगी। और सोहन का छूना महसूस होते ही मानो मारिया का घबराना रुक सा गया हो। वो झुकी हुई नजरों से सोहन की तरफ देखने लगी। एक ही झटके में उसके गले लगकर रोने लगी। मेरे साथ कभी ऐसा मजाक मत करना, मेरी जान हलक में आ गई थी। अरे कुछ नहीं हुआ मारिया, तुम शांत हो जाओ। अच्छा बाबा, सॉरी, अब तो माफ कर दो ना। हाँ ठीक है, किया माफ। गाड़ी में चले, वरना भूत का तो पता नहीं, पर किसी जंगली जानवर का शिकार जरूर हो जाएंगे। अगर वो जानवर तुम हो तो मुझे शिकार होने में कोई ऐतराज नहीं। इतना सुनते ही सोहन उसे गोद में उठाकर कार की पिछली सीट पर ले जाता है और दोनों मदमस्त होकर एक दूसरे में सिमट जाते हैं। सिमटते ही गर्म सांसों की हवाओं से मानो बादल भी पिघलने लगे थे और बारिश की धीमी बूंद बनकर गाड़ी को भिगोने लगी थी। कुछ देर बाद दोनों चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए गाड़ी से बाहर निकले और अगली सीट पर बैठ गए और अपने सफर पर आगे निकल पड़े। दैत्य पार्ट 2 के साहिल और दामिनी की लव स्टोरी कितनी कमाल है। हॉन्टेड टीवी पर ना? हाँ, बिल्कुल हमारी तरह। काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है ये सीरीज। पता नहीं आगे क्या ट्विस्ट लाएगी। साहिल और दामिनी की प्रेम कहानी वो तो हॉन्टेड टीवी पर ही पता चला पाएगा, पर हमारे इस सफर में आगे क्या होने वाला है इसका कुछ पता नहीं है। काफी लंबी ड्राइव के बाद वो अगले शाम वेकुल पहुंचे। जाते ही होटल में कुछ देर आराम करने के बाद वो अपना कैमरा और माइक लिए दोनों नर्मदा नदी की ओर भूतों के मेले के लिए निकल जाते हैं। वो सोचते हैं वहाँ हर जगह की तरह कोई नॉर्मल मेला होगा, रंग बिरंगे झूले और हंसते खेलते बच्चे, और जरूर वहाँ कोई भूत का खेल होता होगा, जिस वजह से उसे भूतों का मेला कहते हैं। पर असल में ऐसा कुछ नहीं था। हंसना खेलना तो छोड़ो, किसी के चेहरे पर मुस्कान तक नहीं थी। कुछ था तो सभी के चेहरों पर डर, भूत के तांडव की वजह से, अपनों के बिछड़ जाने का दुख और प्रेत बाधा से ग्रसित लोगों की चीख और उसका पागलपन। मुझे मारने आया है? एक फूंक में तुझे हवा कर दूंगी। हा 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 हा। बचा लो मुझे, बचा लो। एक बार तो मुझे मार चुके हैं ये, अब दोबारा मारकर मुझे मेरे पति से अलग करना चाहते हैं। कोई नहीं बच सकता। तुझे इसका शरीर छोड़ना होगा, तुझे जाना ही होगा यहाँ से। इतना कहकर महंत जी अपनी चाबुक से लपेटे हुए सिद्ध स्थल पर ले गए और झाड़ फूंक शुरू कर दी। उस औरत को उसके परिवार के सदस्यों ने दोनों हाथों से खींचकर पकड़ा हुआ था और महंत जी उच्चारण के साथ उन पर भभूत फेंक रहे थे। भभूत के पड़ते ही वो औरत चीख पड़ती है और महंत उससे एक ही सवाल करता है, बता, इसका शरीर छोड़ेगी या नहीं? जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगी। मारिया, एक सेकंड के लिए भी कैमरा बंद नहीं होना चाहिए। मारिया साहिल को इशारों में हाँ कर देती है। साहिल भी हंसते हुए ये सब देखने लगता है, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में किसी पर भूत सवार भी हो सकता है और उनका भूत झाड़ा भी जा सकता है।
इस बार वो हंस भी पड़ा। महंत जी ने उससे कहा, मीडिया से हो तो हर चीज पर सवाल करोगे, भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करोगे। पर याद रखना, यहाँ कोई पाखंड नहीं हो रहा है। तुम जहाँ खड़े हो उसके पीछे हर पेड़ के पत्तों पर हजारों आत्माएं कैद हैं, और इसकी आत्मा भी वहीं कैद होगी। रास्ते से हट जा, नहीं तो तुझे भी अपना घर बना लेगी। अरे महंत जी, अपना काम कीजिए ना, और मैं अपना काम करता हूँ। बाकी भूत बेताल ये सब बेकार की बातें हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, खुद पछताएगा बाद में। ठीक है, ठीक है, आप शुरू कीजिए। मारिया, जूम इन करो। के समझाने पर भी सोहन उनकी बात नहीं मानता है, तो वो अपना काम शुरू कर देते हैं। क्योंकि भूतों से मुक्ति के लिए और भी कई लोग लाइन में लगे हुए थे। उधर सोहन भी जबरदस्त अपनी रिपोर्टिंग कर रहा था। आप सोच रहे होंगे कि एक क्राइम रिपोर्टर अंधविश्वास से भरी जगह पर क्या कर रहा है, तो आप जान लीजिए कि अंधविश्वास फैलाना भी एक क्राइम है, और मैं आज इसका खुलासा करने वाला हूँ कि कैसे एक महंत भोले भाले लोगों को। इतना कहते ही सोहन की आवाज़ लड़खड़ाने लगी और वो निडाल होकर वहीं गिर पड़ा। उसकी ये हालत देखकर मारिया भी उसके पास पहुंच गई। सोहन का पूरा शरीर कपकपा रहा था और उसकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। डॉक्टर, डॉक्टर, कोई डॉक्टर है यहाँ क्या? मारिया की आवाज़ सुन महंत ने सबको हटने का इशारा किया। ले आओ उसे यहाँ, कहा था ना मैंने, भूतों के रास्ते में मत आना। पर मानी नहीं मेरी बात। अब देखो, कर लिया ना उस आत्मा ने इसके शरीर पर घर। सोहन की यह हालत देख मारिया ने महंत जी के आगे हाथ जोड़े और उसे वापस से ठीक करने की गुहार लगाने लगी। घबरा मत, महाकाल सब ठीक करेंगे। उधर महंत भी अपनी सिद्धियों के जरिए सोहन की अंदर की आत्मा से बात करने लगा, और उधर मारिया भी अपने खुदा से सोहन के लिए दुआ मांगने लगी। और तभी कुछ देर बाद सोहन ने चीखते हुए आंखें खोली। कातिल है वो, कातिल है वो सब। कौन? वही उस औरत के परिवार वाले जिसके ऊपर महंत जी ने झाड़ फूक किया था। कहाँ गए वो लोग? उनका काम हो गया, वो चले गए। आपको पता नहीं उसके ऊपर किसकी आत्मा थी? उसके सौतन की। महंत जी का जवाब सुनकर सोहन सख्ते में आ गया। उसे वो सब पता है जो उस आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा करके बताया था, कि कैसे उसके ससुराल वालों ने उसे मारा कि मोटे दहेज के लिए अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहते थे। मौत के बाद उस औरत ने अपने सौतन के शरीर को ही अपना घर बना लिया और सबसे चुन चुन कर बदला लेने लगी। लेकिन महंत जी ने उसके शरीर से आज़ाद कर दिया, और अब सोहन के शरीर को उसने अपना घर बना लिया, जिसे वो तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि सोहन उसे इंसाफ नहीं दिला देता। जैसे ही सोहन यह समझ गया कि महंत को सब कुछ पता है, वो गुस्से में महंत से बोला, सब कुछ जानते हुए भी आपने उसकी मदद नहीं की और उन हत्यारों को ऐसे ही जाने दिया। मैं रूहानी ताकतों से लड़ सकता हूँ, हत्यारों से नहीं। देख, मैंने अपना काम किया, तो अपना काम कर और दिला उस मासूम आत्मा को इंसाफ। इस बार सोहन को महंत की बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई, और वो उसका आशीर्वाद ले वापस लौट गया। भूतों के मेले की रिपोर्टिंग के साथ उसने उस रिपोर्ट की भी पूरी जांच पड़ताल की जो सालों पहले दबा दी गई थी। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन क्राइम रिपोर्ट से सारी सच्चाई सामने आ गई, और उस लालची परिवार को जेल हो गई। अपने वादे के मुताबिक उस आत्मा ने भी सोहन के शरीर को छोड़ा, हमेशा हमेशा के लिए उन पेड़ के पत्तों में कैद हो गई, जहाँ कोई एक आत्मा नहीं बल्कि भूतों का मेला है। दोस्तों, मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। और कमेंट लिखना भी ना भूलें और बताएं कि कहानी आपको कैसी लग रही है। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप मेरे चैनल पर भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी कहानी अपने चैनल पर बोल सकूं। धन्यवाद।